हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी रीट की परीक्षा संपन्न हो चुकी है 26 सितंबर को, यानी कल ही पेपर हुआ है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि रीट परीक्षा क्या होती है, आप तृतीय श्रेणी शिक्षक कैसे बन सकते हैं। तो काफी सारे उस वीडियो पर कमेंट आए कि सर फर्स्ट ग्रेड टीचर क्या होता है, सेकेंड ग्रेड क्या होता है। तो ये वाली वीडियो फर्स्ट ग्रेड टीचर की होने वाली है। प्रथम श्रेणी शिक्षक कैसे बने, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर क्या होता है, इसका पूरा पैटर्न समझाने वाला हूं। कब वैकेंसी निकलती है, इसके अलावा एज क्या होती है, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, कंप्लीट चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए। तो वीडियो को एंड तक आप लोगों को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर आप सभी को पता है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर। अगर राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान में आपको शिक्षक बनना है तो 3 प्रकार होते हैं शिक्षक के, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के जो शिक्षक होते हैं वो 11th क्लास और 12th क्लास यानी जो सीनियर क्लास होते हैं उनको पढ़ाते हैं। तो अगर आपको 11th और 12th का स्कूल व्याख्याता बनना है, 11th 12th क्लास को पढ़ाना है, तो आप जो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए अप्लाई करना होगा। आरपीएससी जो डिपार्टमेंट है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये फर्स्ट ग्रेड टीचर की काफी सारी वैकेंसी निकालता है और निकलती रहती हैं, सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग निकलती रहती हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि क्वालिफिकेशन, मैं एज से पहले क्वालिफिकेशन की बात करूंगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं है तो एज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एज तो हो ही जाएगी, लेकिन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर फर्स्ट ग्रेड टीचर कौन बन सकता है दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, उसके बाद में आपने पीजी कर रखा है, ग्रेजुएशन के बाद में आपने पीजी कर रखा है, यानी आपने मास्टर कोर्स कर रखा है, जिसमें अगर आप आर्ट्स से हैं तो आपने एमए कर रखा होगा, आप साइंस से हैं तो आपने एमएससी कर रखा होगा, और अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपने एमकॉम कर रखा होगा। तो यहाँ पर मास्टर कोर्स होना बहुत जरूरी है। और आप सभी को पता है ग्रेजुएशन की 3 साल की डिग्री के बाद में 2 वर्षीय मास्टर कोर्स होता है, यानी पीजी कोर्स होता है, जिसे पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं, आपने एमए कर ली, एमएससी कर ली, एमकॉम कर ली, ये तो आपकी मास्टर डिग्री तो होनी ही चाहिए फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए। साथ में आपकी बीएड भी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक बनने के लिए बीएड बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो तृतीय श्रेणी शिक्षक हो, चाहे वो द्वितीय श्रेणी शिक्षक हो या फर्स्ट ग्रेड हो, तीनों ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, तीनों के लिए बीएड होना बहुत जरूरी है। एक बात मैं यहां पर क्लियर करूंगा, वैसे मैंने वो वीडियो बना रखी है और सबसे ज्यादा वीडियो देखी गई है, मतलब बहुत ज्यादा लोग उस वीडियो को देख रहे हैं। तो वापस से एक बात बता देता हूं, अगर आप नए बच्चे हैं, अभी आप फाइनल ईयर में हैं या आपकी फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुकी है और अब आप सोच रहे हैं कि मुझे टीचिंग में अपना करियर बनाना है, तो पहले आप बीएड करना, बीएससी या बीए बीकॉम के बाद आप पहले बीएड करना। क्योंकि अगर आप पहले बीएड कर लेते हैं, पहले पीजी नहीं करनी है, पहले बीएड करनी है, उसका फायदा यह है कि आप पहले से ही तृतीय श्रेणी शिक्षक यानी थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आपकी जैसे बीएड कंप्लीट हुई, आप एलिजिबल हो जाएंगे सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर के लिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर आपको मास्टर कोर्स करना है, आपको पीजी करना है 2 वर्षीय, ठीक है। तो पीजी आप बात करना, मतलब बाद में करना, बीएड के पहले मत करना, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर मास्टर कोर्स साथ में बीएड होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए। अब हम बात करेंगे एज की। एज की बात करें तो भाई आपको पता है ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, तो लगभग 21 साल तो मिनिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर। बाकी अलग अलग जो कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, इनको छूट भी मिली हुई है। आरक्षित जो वर्ग है एससी, एसटी, इनको लगभग 5 साल की छूट है। तो वो आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से कि आपको कितनी छूट दी गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन होता है, ओनली रिटन एग्जामिनेशन, ये सीबीटी वगैरह कुछ नहीं होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। 2 पेपर होते हैं, एक जीके का, एक सब्जेक्ट का, उसकी हम बात करेंगे। पहले हम पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद कट ऑफ आउट होगी आपकी, उसके बाद में फाइनल मार्क्स आउट होंगे, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इंटरव्यू इसमें नहीं होती है, ध्यान रखना, ओनली रिटन पेपर होगा। उसमें आपके एमसीक्यूज वाले पेपर आते हैं और वो आपने क्लियर कर लिया तो फाइनल आपके मार्क्स पता लग जाएंगे। और लास्ट में जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा, जिन विद्यार्थियों का इसमें सेलेक्ट होंगे, उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब हम बात
कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस इसका क्या रहता है। दोस्तों यहां पर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे सिंपल जो तीनों के अंदर मतलब थर्ड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर और फर्स्ट ग्रेड, इन तीनों में सबसे सिंपल जो है पैटर्न वो फर्स्ट ग्रेड का ही है। फर्स्ट ग्रेड की अगर हम बात करें तो यहां पर पेपर फर्स्ट लगभग 75 क्वेश्चन आते हैं, 1.5 घंटे का पेपर होता है और 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अब जो पहला पेपर है वो सबके लिए कॉमन है। आपने एमएससी केमिस्ट्री से की हो, आपने एमए हिस्ट्री से की हो या आपने एमकॉम इकोनॉमिक्स से की हो, आप किसी भी सब्जेक्ट के मास्टर डिग्री वाले हो, आप किसी भी सब्जेक्ट की स्कूल व्याख्याता बनने जा रहे हो, लेकिन आपका जो पहला पेपर है सबका इक्वल होगा, वो आपका जनरल स्टडीज यानी आपकी सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, जिसमें कंप्लीट जीके आएगी, जिसमें कंप्लीट जीके आती है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा पूरा स्टैटिक हो गया, इसके अलावा करंट अफेयर्स हो गया, राजस्थान की कंप्लीट जीके हो गई। तो सामान्य ज्ञान का पेपर होता है पेपर फर्स्ट, 75 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर का आपका पेपर होता है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर सेकेंड पेपर की बात करें, ये आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। अगर आप केमिस्ट्री से एमएससी हैं तो आपको केमिस्ट्री का पेपर देना होगा, आप बॉटनी से हैं तो आपको बॉटनी का देना होगा, आप ज्योग्राफी से हैं तो आपको ज्योग्राफी का देना होगा, आप अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स से हैं तो आपको इकोनॉमिक्स का देना होगा। तो डिपेंड करता है आप मास्टर्स कौन सी सब्जेक्ट से हैं, आप कौन सी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो आपका सब्जेक्टिव पेपर 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है और टोटल 450 में से आपकी फाइनल कट ऑफ निकलती है। तो ये तो आपका पूरा पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस हो गया है। अब हम बात करते हैं यहां पर आरपीएससी की वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की लगभग 2 साल में 3 साल में निकलती रहती हैं। लास्ट बार भी काफी ज्यादा वैकेंसी निकली थी, अभी भी जो है वैकेंसी निकलने के पूरे चांस है, बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जो भी बच्चा इस क्वालिफिकेशन में है, उसने मास्टर डिग्री कर ली है, बीएड कर ली है, तो फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर सकता है। साथ ही सैलरी कितनी होती है ये जानने की इच्छुक बहुत होंगे आप। पहली बात तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सैलरी किसी सर्विस के लिए मिलती है तो वो है आपका टीचर। टीचिंग फील्ड में सबसे ज्यादा सैलरी है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, चाहे वो थर्ड ग्रेड टीचर हो, सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो। तो लगभग 55,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। जैसे ही आपका प्रोविजनल पीरियड खत्म होगा उसके बाद में आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो जाती है, काफी ज्यादा सैलरी मिलती है दोस्तों इसके अंदर। अब मैं एक बात और कर लेता हूं, अगर आपने पीजी कर रखा है और आप सोच रहे हैं कि मुझे कॉलेज लेक्चरर बनना है, उसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, लेकिन आपको अगर कॉलेज लेक्चर भी बनना है तो आपने पीजी तो कर ली, साथ में आपको एक पेपर फाइट करना होगा, एक पेपर पास करना होगा और वो होता है नेट का। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप फिर फर्स्ट ग्रेड के लिए यानी आप जो है कॉलेज लेक्चर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। कॉलेज में भी आप टीचर बन सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, जो कॉलेज लेक्चर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसे असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। तो उसके लिए आपको एक पेपर पास करना होगा, हर साल मतलब हर 6 महीने में एक बार पेपर होता है और वो होता है नेट। इसकी वीडियो अलग से बना दूंगा, बना भी रखी है। इसमें मैंने आपको बताया फर्स्ट ग्रेड टीचर के बारे में, सैलरी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा, मतलब 11th क्लास 12th क्लास को आप आगे जाके पढ़ाएंगे और सरकारी जॉब आप जानते ही हैं, शिक्षक बनने के लिए राजस्थान में सभी विद्यार्थी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप तैयारी अभी से कैसे करें। तो अभी से आपको जो एक सपना लेना होगा कि मुझे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, तो एक प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है अनअकैडमी। अनअकैडमी भारत का नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी की प्रिपरेशन करवाई जाती है, चाहे वो आरपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं खुद भी एसएससी कैटेगरी में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूं। रेगुलर मेरी स्पेशल क्लास हो रही है, प्लस क्लास हो रही है। तो अगर आप मेरी स्पेशल फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी मेरी 11 बजे शानदार लाइव क्लास होने वाली है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग क्लासेस के लिए या मुझसे अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे प्रोफाइल पर जाकर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो ऐसी वीडियो और पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।